ईरान के साथ मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। इम्कान है कि मुआहिदा हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, अमरीका नए और ज्यादा माकूल रिजीम के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। जंगी ऑपरेशन रोकने के लिए ईरान की दानिशमंदाना क़यादत से संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी लगा दी कि आबनाए हुर्मुज़ फौरी ना खोला गया तो ईरान का जजीरा खार्क, बिजली घरों, तेल के कुओं को तबाह कर दिया जाएगा। अगर किसी वजह से मुआहिदा ना हुआ और आबनाए हुर्मुज़ जल्द ना खोली गई तो ईरान की तवानाई तनसीबात को तबाह कर देंगे। ईरान के तमाम बिजली पैदा करने वाले कारखानों, तेल के कुओं को तबाह कर देंगे। ईरान के पानी साफ करने वाले तमाम प्लांट्स को तबाह कर देंगे। 47 साल में ईरान के हाथों मारे जाने वाले फौजियों का इंतकाम ले रहे हैं। वो तमाम मकामात तबाह कर देंगे जिन्हें हमने अब तक जानबूझकर नहीं छेड़ा। अमरीकी सदर ने इससे पहले बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान के जरिए पेशरफ्त हो रही है, जल्द डील हो सकती है। ईरान ने पाकिस्तानी परचम बरदार 20 जहाज़ों को हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। सदर आसिफ अली जरदारी का गुज़श्ता रात चीनी सफारतखाने का गैर एलानी दौरा। सिफारती ज़राए के मुताबिक सदर ने दौरा इस्लामाबाद में 4 मुल्की मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद किया। सदारती तर्जुमान का किसी भी किस्म के दौरे या मुलाकात के होने या ना होने से मुतालिक तरदीद या तस्दीक से गुरेज। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कल चीन का दौरा करेंगे। इसहाक डार ये दौरा चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर कर रहे हैं, जिसके दौरान इलाक़ाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के आलमी उमूर पर बातचीत होगी। तर्जुमान का कहना है कि इसहाक डार एयरलाइन शोल्डर फ्रैक्चर और डॉक्टर्स के आराम के मशवरे के बावजूद चीन का दौरा करेंगे। यूरोपीय काउंसिल के सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। इस्लामाबाद में 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा की जंग बंदी कोशिशों पर इजलास पर भी बातचीत की गई। जारी बयान में कहा गया कि सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम वापस ला सकती है। वज़ीर आज़म हाउस एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बताया कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता कशीदगी कम करने के लिए मुतहरिक किरदार अदा कर रहा है। सालिसी की कोशिशों में हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, GSP+ पाकिस्तान के लिए नहायत अहम है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की कौमी सलामती, खत्ते की बदलती सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर असरात का जायजा लिया गया। मुआशी तवानाई और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर मुशावरत की गई। कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर दिया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। सदर वज़ीर आज़म मुलाकात के बाद सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। 4 वज़राए आला, वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, दीगर शरीक, खत्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान पर इसके असरात पर गौर। ज़राए के मुताबिक इजलास में किफ़ायत शुमारी पॉलिसी और इक़दामात पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर्स को सब्सिडी देने से मुतालिक फैसले भी मुतवक्किल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बहरान के बावजूद बर वक्त फैसलों की बदौलत ईंधन की फराहमी में किसी किस्म का तातुल नहीं आने दिया। मौजूदा हालात में कुर्बानी का सिलसिला हुकूमती अखराजात में कटौती से शुरू किया। मुल्क में मौजूदा ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दामात पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, कमज़ोर और मुतवस्सित तबके के लोगों को मज़ीद रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। मुश्किल की इस घड़ी में मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। डिजिटल निज़ाम बरोए कार लाते हुए अवामी रिलीफ के इक़दामात आम आदमी तक पहुँचाएंगे। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान सिफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। इजलास में वज़ीर आज़म के ईंधन बचत इक़दामात पर अमल दरामद और सादगी मुहिम पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। आइंदा के लाएमल पर तजावीज़ और मौजूदा स्टॉक पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन या शटडाउन का फैसला किया जा रहा है। इस फैसले से कारोबारी तबके को नुकसान होगा। कोई भी फैसला करने से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमाओं का कहना है कि एक्सपोर्ट, लोकल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और दीगर शोबे वीकेंड से मुंसलिक हैं। अगर मईशत को तरजीह देनी है तो हर हाल में कारोबार को खोला जाए। SM तनवीर का कहना था कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं देंगे तो हम कारोबार नहीं कर सकेंगे।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान बामानी मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी को अपने लिए एजाज़ समझेगा। ईरान और अमरीका दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़रा ने भी मसले के हल के लिए बातचीत के आगाज़ को सराहा। चीन और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान के किरदार की हिमायत की। इसहाक डार ने वज़राए ख़ारिजा इजलास से मुतालिक मीडिया को बताया कि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा ने इत्तफ़ाक़ किया कि जंग जल्द ख़त्म होनी चाहिए। ईरान ने अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका के साथ बराह रास्त बातचीत नहीं हुई, पैगामात सालिसों के जरिए पहुँचाए गए। ईरान को भेजे गए तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर माकूल और हद से ज़्यादा थीं। इलाक़ाई ममालिक की अमन की कोशिश खुशाइंद है, ताहम सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना ज़रूरी है। खुशाइंद है कि इलाक़ाई ममालिक अमन की कोशिश कर रहे हैं। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि वो शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट अब भी फ़ाल है। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरानी शहरियों के साथ दूरअंदेशी से पेश आए और उनके हुकूक का ख्याल रखें। अमरीकी सदर के ईरानी तेल पर कब्जे का बयान और आबनाए हुर्मुज़ के बाद बाब अल मंदब की बंदिश का खौफ। ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत 3% से ज़ायद इजाफे के बाद $116 से ऊपर चली गई। WTI भी 2.5% बढ़कर $102 फ़ी बैरल हो गया। एशियाई कैपिटल मार्केट में भी शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 3% से ज़ायद की कमी। ईरान की बिजली की तंसीबात पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद मुअत्तल होने वाली बिजली बहाल कर दी गई। हमलों में ईरानी सूबे अलबर्ज और तेहरान में बिजली के ग्रिड मुतासर हुए थे। इसराइली फौज का तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा, गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 40 असलहा साजी और तहकीकाती मराकज़ पर हमले किए। IAEA ने 27 मार्च को खंदाब जौहरी प्लांट पर हमले में नुकसानात की तस्दीक कर दी। कहा, प्लांट अब गैर फ़ाल है। पासदारान इनक़लाब की बहरिया के कमांडर अली रज़ा की शहादत की तस्दीक। कमांडर अली रज़ा 26 मार्च को इसराइली हमले में शदीद जख्मी थे। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमलों की 86वीं लहर दाग दी। हैफा ऑयल रिफाइनरी को एक बार फिर निशाना बनाया। हमले के बाद रिफाइनरी में आग भड़क उठी, धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। सनती जोन में इसराइल की केमिकल फैक्ट्री भी निशाना बनी। तल अवीव पर मिसाइल हमले के बाद इसराइली पार्लियामेंट का इजलास मुअख्खर। इसराइली फौज की ईरान जंग के आगाज से 261 फौजी जख्मी होने की तस्दीक। हलाकतों की तादाद जाहिर नहीं की। ईरानी अदलिया ने अपोजिशन ग्रुप से ताल्लुक और हमलों की मनसूबाबंदी के इल्जाम में 2 अफराद को सजाए मौत दे दी। कहा, दोनों अफराद तेहरान में देसी साख्ता लॉन्चर डिवाइसेस के जरिए मुसल्लह हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कुवैत के पावर और डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला, एक भारतीय कारकुन हलाक। कतर के हमलों की मसम्मत नाकाबिल कबूल करार दिया। बहरीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में ड्रोन और मिसाइल हमले। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक गुज़श्ता चंद घंटों में 5 ड्रोन मार गिराए। इराक के मोहम्मद अल आला एयरबेस पर रॉकेट हमले में एक तैयारा तबाह। इराकी वज़ारत दिफा की तस्दीक। बहरीन का 24 घंटों में 8 मिसाइल और 7 ड्रोन हमले रोकने का दावा। शामी फौज ने दावा किया है कि इराक की सरहद के करीब शामी अड्डों को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया, ताहम ज़्यादातर ड्रोन्स को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिया। दूसरी जानिब पासदारान इनक़लाब के मुताबिक हमलों में बोइंग E-3 जासूसी तैयारा ड्रोन से तबाह किया। ईरानी खबर एजेंसी ने बहरीन के ईसा एयरबेस पर अमरीकी असासों को नुकसानात की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। हमले में अमरीकी बहरिया के P-8 तैयारे के हैंगर समेत कई तंसीबात और इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने कहा है कि कुवैत में पीने के साफ पानी के प्लांट पर हमला ईरान ने नहीं, इसराइल ने किया है। खबर एजेंसी तस्नीम ने ईरानी ज़राए के हवाले से लिखा कि पीने का पानी साफ करने का प्लांट ईरान के अहदाफ में शामिल नहीं है। ये इसराइली साजिश है कि वो ऐसे हमले करता है ताकि ईरान पर इल्ज़ाम लगे। ईरानी हुक्काम ने कहा कि ईरान वाज़े कर चुका है कि खलीजी मुल्कों में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और अमरीकी फ़ौजी उसका हदफ हैं। इसके अलावा सहूनी फ़ौज, उनका दिफाई निज़ाम, सहूनी इक़्तिसादी ढांचे भी ईरान का हदफ हैं। पीने के पानी के प्लांट जैसी तंसीबात ईरान का हदफ नहीं है।
सदर ट्रंप का ईरान से 1000 पाउंड यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि ट्रंप ने अपने मुशीरों पर जोर दिया है कि ईरान पर दबाव डालें कि मवाद जंग खत्म करने की शर्त के तौर पर अमरीका के हवाले करे। व्हाइट हाउस का कहना है कि पेंटागन का काम तैयारियां करना है ताकि कमांडर इन चीफ के पास ज़्यादा ऑप्शन हो। इसका मतलब ये नहीं कि सदर ने फैसला किया है। अमरीका पहले भी 1994 में कजाकिस्तान और 1998 में जॉर्जिया से यूरेनियम निकाल चुका है। स्पेन ने ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने वाले अमरीकी तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। स्पेनी वज़ीर दिफा ने कहा कि स्पेन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। दूसरी जानिब मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अस्सीसी ने कहा है कि वो ट्रंप से कहते हैं कि खलीजी खित्ते में जारी जंग को उनके अलावा कोई नहीं रोक सकता। 28 फरवरी से अमरीकी और इसराइली हमले शुरू होने के बाद से ईरान की तेल की फरोख्त और मुनाफा दुगना हो गया। हो सकता है कि मैदान जंग में ईरान को ज़्यादा कामयाबी ना मिल रही हो, लेकिन ईरान तवानाई की जंग जीत रहा है। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट के दिफाई उमूर के मुदीर का तबसरा। कहा, ईरानी तेल की मंजिल तकरीबन हमेशा ही चीन होती है, जो ईरानी तेल का 90% खरीदता है। वजारत खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद का कहना है कि मार्च और अप्रैल के लिए मुल्क में तेल का काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत का स्टॉक भी बढ़कर 4 हफ्तों का हो गया है। ईरान हमारे जहाज़ भी तरजीही बुनियाद पर छोड़ रहा है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने गैर ज़रूरी अखराजात कम करके पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने के लिए 125 अरब रुपए की सपोर्ट दी है। किफ़ायतशुआरी में आवाम भी साथ दें। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की पाकिस्तानी परचमबरदार जहाज़ों को कुवैत से डीजल जेट फ्यूल की मुमकिन तरसील के लिए मुकम्मल सहूलत की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिम अल मुतैरी की मुलाकात। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि आलमी इलाकाई चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान के लिए कुवैत की मुसलसल हिमायत सराहते हैं। कुवैती सफ़ीर ने कहा कि अमन के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बरतानिया और रूस के दरमियान सिफारती कशीदगी में इजाफा। रूस की वजारत खारजा ने बरतानिया के नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। जासूसी के इल्ज़ाम में बरतानवी सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दे दिया। बरतानवी सिफारतकार को 2 हफ्तों में रूस छोड़ना होगा। रूसी सिक्योरिटी इदारे के मुताबिक बरतानवी सिफारतकार ने रूस की मईशत से मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश की। जासूसी के शवाहिद भी मिले हैं। बरतानिया ने रूस के कई तजारती बहरी जहाज़ों को भी रोक लिया था। बरतानिया ने रद्द अमल में कहा कि रूस में बरतानवी सिफारतकार के खिलाफ इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। बरतानवी सिफारती अमले और उनके अहल खाना को हिरासा किए जाना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आलमी तंजीमों का दबाव या सिर्फ दिखावा। अमरीकी चैनल की टीम पर हमले के बाद इसराइली आर्मी चीफ ने गजा के मगरबी किनारे में तैनात रिजर्व फौजी बटालियन को मुअत्तल कर दिया। अमरीकी मीडिया टीम इसराइली गैर कानूनी काबजीन की फ़लस्तीनी बस्ती पर कब्जे की कवरेज में मसरूफ़ थी कि इसराइली फौजियों ने मीडिया की टीम को हिरासत में लेकर तशद्दुद किया और फोटो जर्नलिस्ट का कैमरा भी तोड़ दिया था। उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के कत्ल के तमाम मुल्जिम बरी। दादू मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले पर मुल्जिमान खुश। अपने इलाके में हवाई फायरिंग की। केस की मुद्दई उम्मे रुबाब का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने का ऐलान। जनवरी 2018 में मेहड़ में उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। 8 साल पुराने मुकदमे में 2 अरकान सिंध असम्बली समेत 8 मुल्जिमान नामजद थे। मकतूलीन के वरसा के मुताबिक तीनों अफराद को मेहड़ में सरदारी निज़ाम के खिलाफ तमंदार काउंसिल बनाने पर निशाना बनाया गया था। मुकदमे को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत मुशर्रफ फिरोज, सखर, मीरपुर माथेलो और बाद में सेशन कोर्ट दादू मुंतकिल किया गया था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि उम्मे रुबाब केस में वडेरा शाही जीत गई, इंसाफ हार गया। उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा, चचा के कत्ल केस में नामजद तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से सवाल है कि क्या उम्मे रुबाब चांडियों सिंध की बेटी नहीं है? सियासी जमातों और इंसानी हुकूक की तंजीमों को उम्मे रुबाब के साथ खड़ा होना चाहिए।
पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से चीनी बरामद करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन चौधरी ज़का अशरफ का कहना है कि मुल्क में 77 लाख टन चीनी मौजूद है। मुल्क में चीनी की मिकदार सरप्लस है। पाकिस्तान खलीजी ममालिक को चीनी बरामद करके भारी ज़र मुबादला कमा सकता है। चौधरी ज़का अशरफ ने कहा कि शुगर इंडस्ट्री बगैर इजाफी सरमायाकारी के सालाना 12 मिलियन मीट्रिक टन चीनी पैदा कर सकती है। पाकिस्तान चीनी की बरामदात से 4 अरब अमरीकी डॉलर कमा सकता है। मार्च के इख्तिताम पर भी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी। जिला ज़ियारत में जालाबारी से चेरी, खुबानी, आड़ू के बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा। मौसम फिर सर्द हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश। मरी में भी तेज़ बारिश। मुजफ्फराबाद और बाग समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। वादी नीलम में बारिश से बिजली का निज़ाम मुतासर हो गया। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजबूत मगरबी हवाओं का सिस्टम 1 अप्रैल से मुल्क पर असरअंदाज हो सकता है। कराची में 2 और 3 अप्रैल को बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश वक्फे से जारी। मकान की छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में बच्चों और ख़वातीन समेत 15 अफराद जाँ बहक, 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। एबटाबाद में मकान की छत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 अफराद, वन्नू में 2 दिनों में 8 अफराद और कोहाट में कच्चे मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हुए। पेशावर में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मार्च के आखिर में भी स्वात में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बरकरार है। पंजाब में तमाम तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन फिजिकल क्लासेस होंगी। हफ्ते में 4 दिन खोलने वाला नोटिफिकेशन जारी है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का ऐलान। कहा, ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं जा रहे। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में मामूल के मुताबिक 5 रोज़ तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। इस्लामाबाद का सेफ सिटी होने का दावा धरे का धरा रह गया। थाना शहजाद टाउन के इलाके मार्किला टाउन में डाकुओं ने मारूफ कारोबारी शख्सियत आमिर आवान को धड़ल्ले से कत्ल कर दिया, फरार हो गए। आमिर आवान का मोबाइल फ़ोन और उनके गार्ड्स का असलहा भी साथ ले गए। पुलिस ताहाल कातिलों का पता लगाने में नाकाम। पुलिस के मुताबिक डाकू पिछली रात फार्म हाउस में डकैती के लिए घुसे थे। मुजाहमत पर आमिर आवान को जख्मी कर दिया, जो अस्पताल में दौरान इलाज जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे। कराची के इलाके सोहराब कोट में गुज़श्ता रोज़ लापता होने वाले बच्चे की लाश गटर से मिल गई। पुलिस का कहना है कि 3 साला एहसन दोस्तों के साथ खेलते हुए गटर में गिर गया था। जिला खैबर की फ्रंटियर रोड पर ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। 5 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी हो गए। तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाने ने ईरान में पाकिस्तानी समंदरी कारकुनों, जहाज़ों पर काम करने वालों के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। सफारतखाने ने कहा है कि वतन वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी कानूनी और मुआहदाती तकाज़े जल्द मुकम्मल करें। किसी भी किस्म की मदद के लिए पाकिस्तानी सफारतखाना तेहरान से फौरी राबता किया जाए। जाहिदान में पाकिस्तानी कांसल खाने ने भी हंगामी राबता नंबर्स जारी कर दिए। इसराइल अमरीका को फौजी अड्डे कायम करने की पेशकश करेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल में मुस्तकिल अमरीकी फौजी अड्डा मौजूद नहीं। अमरीका के बड़े अड्डे खलीजी ममालिक में कायम हैं। मशरिक़ वस्ता से अमरीकी अड्डे इसराइल मुंतकिल करने की तजवीज़ है। नए फौजी कॉम्प्लेक्स बनाने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। अमरीकी फौजी निज़ाम और रडार इसराइल में फ़ाल है। लबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत के जनूबी मुज़ाफ़ाती इलाकों पर इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमले। लबनानी मीडिया के मुताबिक हमले में 1 शख्स जाँ बहक, कई ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज का बैरूत के जनूबी इलाकों में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। हिज़्बुल्लाह के टैंक शिकन और ड्रोन से इसराइली फ़ौज पर जवाबी हमले। 1 इसराइली फ़ौजी मारा गया, 5 ज़ख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी। 2 मार्च से अब तक लबनान में 6 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC में भी जियो न्यूज़ की धूम। BBC के ब्रॉडकास्टर हारून रशीद के प्रोग्राम में मेज़बान और मेहमानों ने जियो न्यूज़ की पसंदीदगी से मुतालिक अपने जज्बात से आगाह किया। और अदाकार शान शाहिद की एक्शन फिल्म बुल्ला की कामयाबी का सफर जारी। फिल्म का रिलीज के पहले हफ्ते में मजमूई तौर पर 15 करोड़ 29 लाख रुपए का बिजनेस। दूसरे हफ्ते में भी सिनेमा घरों में फिल्म बीनों का रश। बुल्ला को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है।